चलिए, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है बहुपद से। बहुपद से जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है क्यू ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। सबसे पहले फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। बस एक फार्मूला रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर जब कोई बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में होता है तो यहाँ पर जिनका शून्यक हो तो और उनके गुणनफल और उनके शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी बटे ए। पहला तो ये हो गया और दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर यहाँ पर हो जाता है सी बटे ए होता है। ये दो ठो बेसिक फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ क्या कह रहा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर देख ले रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर तुरंत हुआ है कि माइनस बी बटे ए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स का गुणांक यहाँ पर -1 छिपा हुआ है, तो माइनस तो होता है पहले फार्मूला से अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस इंटू यहाँ पर दिया है माइनस के 1 बटे एक एक्स स्क्वायर का गुणांक देखते हैं तो यहाँ पर हमको 1 मिलता है, तो यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/1 जो कि 1 के बराबर होगा। ऑप्शन कहाँ पर है तो ऑप्शन नंबर सी में है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। सॉरी, ये जो एग्जाम्पल फॉर्मूला जो लिखवाए हैं ये दो ठो दिमाग में रखिएगा क्योंकि इसका आवश्यकता आगे भी पड़ सकता है। देखते हैं आगे क्वेश्चन। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होती है। द्विघात बहुपद जैसे ही 2 घात वाला बहुपद होता है उसका शून्य की संख्या 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी भी बहुपद का अधिकतम घात जितना होता है शून्य की संख्या उतना ही होती है। अगर यहाँ पर x का घात 1 रहेगा तो शून्य की संख्या x, यदि घात अधिकतम 2 होता है तो 2 होगा। यदि x का पावर यदि n रहता है तो n शून्य हो जाता है। यहाँ पर ये सब जो है शून्य की संख्या है। शून्यकों की संख्या है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर मेरा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। आगे मेरा क्वेश्चन कह रहा है x यदि p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान, यानी कि अल्फा इंटू बीटा अभी तुरंत हम बता चुके हैं। यदि अल्फा इंटू बीटा का यदि बात होता है तो c बटे ए। तो यहाँ पर देख लेंगे c यहाँ पर क्या है तो c मेरा दिया है 5, तो यहाँ पर 5 हो गया और एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर देख रहे हैं तो 1 छिपा हुआ है, तो आंसर मेरा हो जाएगा 5 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योगफल क्या होगा। तो तुरंत ही बताए थे मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b बटे ए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस तो होता है फॉर्मूला से
और x का गुणांक यहाँ पर है -4 और x स्क्वायर का गुणांक मेरा 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 4/1 यानी कि 4 मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर सी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है? द्विघात बहुपद का जो सामान्य रूप होता है दो घात वाला बहुपद। तो यहाँ पर दो घात वाला यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि b यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक a भी हो रहा है और b भी हो रहा है, ये तो नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर कुछ छूटा हुआ है, ठीक ना, यहाँ पर सी होना चाहिए, क्वेश्चन में छूट गया होगा ऑप्शन में। इसका यदि रूप यदि बता रहे हैं तो यहाँ पर a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं इस बात को। आगे क्वेश्चन चलते हैं। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल अल्फा और बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? तो यहाँ पर जब इसको हम सॉल्व करते हैं 1/1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो दोनों का जो एलसीएम होगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। जब इसको अल्फा से भाग देंगे तो यहाँ बीटा बचेगा, प्लस बीटा से इसको भाग देंगे तो यहाँ पर अल्फा बचेगा। जब इसको बना रहे हैं तो अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का यहाँ पर मान है -5। यहाँ पर लिखते हैं -5 और माइनस फॉर्मूला से, और एक्स स्क्वायर में 1 है। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। देखते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा अचर पद, तो 7/1। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 5/1 यानी कि 5 हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ पर है? सॉरी 5/7 होगा, 5/7। तो ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक क्या होंगे? तो शून्यक, तो यहाँ पर किसी का हम वैल्यू रख करके देख लेंगे, या फिर देख लेते हैं कि फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि शुरू में हमको a का मान 6 आना चाहिए, तो यहाँ पर जब गुना करेंगे आपस में तो a का मान तो 6 आ जाएगा। अगर इसको गुना करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन हमको लाना है क्या, यहाँ पर 7 लाना है। यहाँ 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9, और 9 में से 2 यदि घटाते हैं तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। थोड़ा सा दूसरा पर भी चेक कर लेते हैं, दूसरा ऑप्शन में भी तो हमको 3 होना चाहिए। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3/2 गुने माइनस के 1/3, तो यहाँ पर हो जा रहा है 6 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 3, यानी कि अचर पद मेरा -3 आ रहा है और x का गुणांक मेरा 7 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कह रहा है, आगे थोड़ा सा देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के मूल अल्फा और बीटा है तो
फिर से वही बात आ गया। एक बात इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करते हैं, पिछले क्लास में थोड़ा सा लॉन्ग कर दिए थे। जब यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं इसको 1/1 अल्फा प्लस 1/बीटा, तो इसका तो हो जाता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। जब इसका वैल्यू हम पुट करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है क्या, बीच वाला पद, यानी कि यहाँ पर b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि a से कैंसिल हो जा रहा है, तो जब भी इस तरह का प्रश्न पूछे तो b/, यहाँ पर सीधे c देखिएगा। तो यहाँ पर b का मान कितना है, तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर तो हो जाएगा -2 और c अचर पद मेरा कितना है 3 है, तो यहाँ पर 3, यानी कि -2/3 ऑप्शन कहाँ पर है, तो -2/3 ऑप्शन नंबर मेरा ऑप्शन बी में है। इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे भी इसी तरीका का प्रयोग करिएगा जिससे कि समय का बचत होगा। क्वेश्चन नंबर 9 मेरा कह रहा है x² -3 के शून्य क्या होंगे। तो यहाँ पर x² -3 बराबर 0, x बराबर यहाँ पर आप प्लस माइनस 3 कर दीजिएगा, तो x बराबर मेरा प्लस का 3 हो जाएगा और एक ठो माइनस का 3 या 3 या -3 रूट में, यह भी दे सकता है, यह भी दे सकता है, कहीं पर प्लस लगा करके भी दे सकता है, कहीं पर प्लस हटा करके भी दे सकता है। तो कहाँ पर ऑप्शन है ये, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। अधिकतर ऑप्शन बी आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो यहाँ पर बहुपद नहीं है हमको चुनना है, तो बहुपद कौन सा नहीं हो सकता है, तो बहुपद सी नहीं होगा, बहुपद सी नहीं होगा क्योंकि रूट यहाँ पर x है। अब आप लोग को पता होगा कि रूट का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है, तो यहाँ पर x का घात हो रहा है 1/2, जो कि x का घात -2 भी है, तो इसलिए अब बहुपद नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 10 तक क्वेश्चन समाप्त हो चुका है, लगभग 50 क्वेश्चन, 50 या 55 क्वेश्चन होंगे। आगे का क्लास फिर जारी रहेगा।